जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्रभु की कृपा से आज ये वीडियो बन रहा है भगवान के मंदिर में ही, गांव जंजेड़ा, तहसील राजूला, ज़िला अमरेली में। प्रभु का ऐसा कृपा हो गया कि मेरा विचार हुआ यहीं ये वीडियो बनाऊं। कई दिन से हम सोच रहे थे, लेकिन एक दो दिन से बहुत अधिक प्रेरणा मिल रहा है। ये विषय है संस्कार अब कौन देगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस संसार का उत्थान और पतन संस्कार से ही होता है। और संस्कार दाता कौन है। और दूसरी बात, पहली बात है मूल, कि संसार का उत्थान और पतन करने वाला हमारी माता और बहन ही हैं। पुरुष में कोई दम नहीं है। विकास या विनाश माता बहन ही कर सकती है। एक बात आप सभी लोग ध्यान रखो, पुरुष तो है लेकिन बहुत कम, 25%, लेकिन 75% इस संसार के उत्थान पतन का जिम्मेवार, पूरा भागीदारी हमारी माँ और बहन को ही है, माताओं को है। बहन तो भी वो माँ बनेगी, वही माँ है, तो वो ही इसका जिम्मेवार है, उसका पूरा भागीदारी है। देखो, आज से 50 साल के पहले की हमारी माताएं का जो उम्र है, बहनें हैं, वो बहुत अभी फिर भी अपने अच्छे जगह पर हैं। 30 साल वाली भी अपने फिर भी ठीक हैं, लेकिन 20 साल के अंदर वाली जो हमारी बच्चियां जो जन्म हुआ है उनका, वो तो बिल्कुल संस्कारहीन होती जा रही हैं। किस नाम पर? मॉडर्न के नाम पर। मॉडर्न आया नहीं कि बिल्कुल भ्रष्ट, खान पान, रहन सहन, पहनावा सब संस्कारहीन। अपनी मनमानी करना, किसी का न कहना न करना, किसी की आज्ञा का पालन न करना, अहंकार में डूबे रहना, ये हमारे बच्चियों में दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में हमने पहले भी बताया था, आज भी देख रहा हूँ। इन लोगों की बिल्कुल ऐसी आदत बन रही है कि माँ हो, दादी हो, नानी हो, किसी को ही समझना नहीं। अपनी माँ को, दादी और नानी को तो बिल्कुल समझती है, तो पुरानी ज़माने की हैं, सब पागल हैं। अच्छा, इन लोगों का देखते सोने की आदत 8, 9, 10 बजे तक सोना, ये बच्चों को क्या संस्कार देगी? यही तो आगे चल के माँ बनेगी। और यही लोग संस्कार इनके अंदर नहीं है, तो ये देगी संस्कार कहाँ से? विचार करो। जिस घर में माँ सोकर के उठेगी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, क्या संभालेगी घर को? कैसे घर का विकास होगा? जो बचपन से आदत बन जाता है, फिर आगे सुधरना मुश्किल होता है। देखो, लक्ष्मी जो कहा गया है, लोग सोचते हैं स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। स्त्री को, पुरुष को ये बात नहीं है। पुरुष न तो विष्णु है और स्त्री न तो लक्ष्मी है। कर्म और विचारों का ही, कर्मों का, विचारों का, संस्कारों का नाम लक्ष्मी विष्णु है। ये बात सदा ध्यान रखना। अभिमान में है हमारी माँ बहनें कि मैं तो लक्ष्मी, अरे तुम लक्ष्मी नहीं, तुम्हारा संस्कार, कर्म, विचार लक्ष्मी होता है। जिस घर में ये हाल होगा कि 8, 9 बजे तक सोती रहेगी, 10 बजे तक सोती रहेगी जो हमारी माँ और बहन, उस घर का क्या होगा? विनाश ही विनाश है। वहाँ विकास नाम का कुछ नहीं है। आज एक गांव में हम कल रात में रुके थे, देखा घर में, तो पता चला वो व्यक्ति 3 दिन से खेत में जाता है, भूखे काम करता है। बता रहे थे कि हमारे पेट में दर्द रहा था, और दूसरे के घर पर आकर के सुबह में खाया तो बोलता कि अब हमारा दर्द शांत हुआ। सोचो वो क्या होगा? पुरुष का हालत खराब, खाने को नहीं मिलेगा, शरीर बर्बाद होगा, खरीद करके दुकानों से खाए तेल घी वाली वस्तु, तो उससे पेट खराब,
पैसा की संपत्ति और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी है। तो देखो ये हम अब देख अब ये हमारे समाज को, हमारे संसार को, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। पूरे संसार में ये स्थिति लगभग होगा। हम तो भारत में अपने देख रहे हैं, जहाँ जहाँ घूमते ये स्थिति है। इससे हमको अंदाज़ा लग रहा है पूरे संसार में ये स्थिति है। और ये संसार को बर्बाद होने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज की जो परिस्थिति दिखाई दे रही हमको, अब विनाश ही विनाश है। विनाश के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और विनाश हो जाएगा, उसके बाद सब सुधर जाएगा, ये बात निश्चित है। जब जब लोगों में अहंकार हुआ, विनाश के तरफ गए और विनाश हुआ, उसके बाद फिर सुधर गए। जब विनाश हो जाएगा सब सुधर जाएंगे, सब फिर कहेंगे अरे बाप रे अब फिर रास्ते पर आओ। बाप रे दादा रे करके लोग रास्ते पर आएंगे, फिर बाप रे दादा रे करके क्या होगा, फिर सुधरेगो, लेकिन सब विनाश करके। जहाँ जाओ तो मॉडर्न आधुनिक युग है। अत्याचार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं रह सकते। तो ये पूरा जो है भूमिका समाज के उत्थान और पतन का जिम्मेवार हमारी माँ और बहन है। जो आगे बहन है वो माँ ही बनेगी। आज माँ तो माँ ही है, लेकिन हमारे आज से 30 वर्ष पहले का जो समाज था, हमारी माताएं बहनें थी, अभी फिर भी ठीक है, लेकिन अब तो 20 वर्ष के अंदर वाली तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के रास्ते पर जा रही है। ये क्या समाज की स्थिति दिखाई दे रहा है। अभी से अगर आप लोगों को समझ में आवे, हमारा वीडियो सुनो और समझो, तो अभी से संभलो और इसको लोगों में अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि लोग समझें और समझ करके सुधर जाएं। तो बच जाओगे विनाश से, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं रह सकते हो। ध्यान देना इस बात को। तो आबाद रहना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो इसको सुनो और समझो। और हम जो बात कही इससे भी अधिक दिमाग दौड़ा करके देखो, विचार करो, सोचो ये सही है या गलत है, और उसमें और जो हमारी बातों में भी कमियां हो तो उसको सुधार करके और आगे बढ़ के सोच समझ के सुधरो। आबाद रहोगे नहीं, सब लोग बर्बाद हो जाओगे। जब ये संस्कारहीन हो जाएंगी तो कौन संस्कार देगा बच्चों को उत्थान के लिए। तो फिर वही होगा कि माँ जब सोएगी 8-9 बजे 10 बजे तक, तो बच्चा तो ऐसा सोएगा ही सोएगा, सोना ही सोना। क्या होगा उसका भविष्य का, क्या होगा, भविष्य बर्बाद। क्या है, भगवान भरोसे सुधर जाए भविष्य, कौन देने वाला है, कौन कमाने वाला है, कहाँ से आएगा। मेहनत नहीं करेंगे लोग तो आबाद नहीं रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। ये स्थिति बच्चों में है और हमारे बहनों में है। और बच्चों को छोड़ दो, लड़कों को छोड़ दो, लड़कियां अगर सुधर जाएं, वही माँ बनने वाली है। माँ बनेगी अगर वो बच्चों को संस्कार देगी तो समाज का उत्थान होगा, अन्यथा पतन होगा। ये समाज का ड्राइवर है, उसका संचालक है। संस्कार जैसा डालेगी बच्चा और बच्ची में, वही होगा। और हमारी माताएं भी ढिलाई कर रही हैं, बच्चियों को छोड़ दे रही है, आराम सोने दो, सोने दो। तो संस्कार बिगड़ता जा रहा है, बर्बाद हो जाएगी, फिर कभी सुधरने वाली नहीं है। बिगड़ गई तो अब बिगड़ गई, फिर वही वहाँ से परंपरा चल पड़ता है और बर्बाद ही रहोगे सब। ये सोचोगे 2 नंबर का धंधा कैसे करें और कैसे जिए। और आबाद होना चाहते हो और आगे बढ़ो, सुनो समझो और अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।